नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ बागीचा। न्यूज इंडिया के खास शो हर जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। हर जिंदगी की डेडलाइन हमने रखी है दिल से दिल तक। जी हाँ, हर जिंदगी में हम हर रोज बातें करते हैं आपकी, मेरी और हम सब महिलाओं की। जी हाँ, हम हर रोज आवाज उठाते हैं सभी महिलाओं की। हम आवाज बनते हैं सभी महिलाओं की। लेकिन आज हर जिंदगी में बोलेगी कोरोना काल की जीती जागती भगवती की। जी हाँ, आज डॉक्टर मैम से हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी सारी चुनौतियों को वो कैसे पार कर लेती है। इस स्पेशल शो में आज हर जिंदगी में हमारे साथ कोरोना काल की भगवती यानी कि डॉक्टर्स मैडम जुड़ी हुई हैं। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुचिरा गुप्ता सीनियर डॉक्टर जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर वरुणा भी जुड़ी हुई है। मैम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में। मैम इस कार्यक्रम के जरिए हम हर रोज महिलाओं की आवाज उठाते हैं, हर रोज महिलाओं की आवाज बनते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन कोरोना काल में हमने महिला डॉक्टर्स को देखा कि दो दो चुनौतियां, एक तरफ परिवार और एक तरफ दूसरों की जिंदगी। लेकिन किसी की भी परवाह किए बिना बिना आप लोगों ने लोगों की जिंदगी बचाई और उसके बाद घर आकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। डॉक्टर रुचिरा की और रुक करना चाहूंगी मैम, ये चुनौतियां जो आपके सामने आई, कैसे आपने इनको पार किया? Uh, you are very right, बगीचा जी। एक्चुअली थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल था बिकॉज आपको घर फ्रंट भी फुल पूरे तौर पर संभालना था, और हॉस्पिटल में तो कोई लेवल पर आप पेशेंट के लेवल पे तो कॉम्प्रोमाइजेस ना पहले थे, ना कोरोना काल के वक्त थे, और ना आगे कभी रहेंगे। वो तो वक्त है, और हमें पेशे से जुड़े हुए हैं कि जहाँ पर अपने वर्क फ्रंट पे आप जरा भी लीनियर नहीं बरत सकते, उस लेवल पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये एक चुनौती थी बिकॉज कोरोना काल में कोविड का इतना बड़ा भय था, और घर में जो आपकी सहायता के लिए डोमेस्टिक हेल्प होते हैं उन सब का भी उस वक्त एक तरीके से आना जाना भी बंद हो गया था। तो ये एक चुनौतीपूर्ण वक्त था, लेकिन उसको एक स्ट्रेटेजी बनाकर पूरे अपने डे को प्लान करके राइट फ्रॉम द जी चलिए, शायद डॉक्टर रुचिरा से हमारा संपर्क बार बार टूट रहा है। डॉक्टर वरुणा की और हम रुक करना चाह रहे हैं। डॉक्टर वरुणा, आपसे जानना चाहूंगी, चुनौतियां तो बहुत थी, डॉक्टर्स की भूमिका काफी रही, लेकिन हमने देखा कि इस कोरोना काल में नर्स पेशेंट के बहुत करीब गई, यानी कि एक नर्स ने भी अपनी परवाह किए बिना, परिवार की परवाह किए बिना पेशेंट्स तक वो पहुंची। कितनी चुनौतियां आपको कोरोना काल में देखने को मिली? डॉक्टर वरुणा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लाउड बोले ताकि दर्शक भी सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका कि दो दो मिनट मिला बोलने के आपके बीच में। और इससे बीच में जो कोरोना काल चल रहा था, ये काल अचानक से आया और सबको ऐसा कुछ सिखा दिया कि हमें हर चीजों पे तैयार रहना चाहिए। वैसे तो नर्सेज हमेशा ही पेशेंट्स के साथ लगी रहती है, लेकिन इस टाइम पे एक डर बना हुआ था कि पता नहीं कब कहाँ क्या किया जाए। डॉक्टर वरुणा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ और दर्शक भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप लाउड बोले। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज अब मुझे प्रॉपर आ रही है। हाँ, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में कुछ बोल पाऊँ। तो वैसे तो नर्सेज हमेशा ही तैयार रहती है पेशेंट्स की केयर में और ध्यान रखने में, अपना सब कुछ घर वर छोड़ के देखने तैयार रहती है, लेकिन ये जो वक्त था ये बहुत ही सबको बहुत कुछ सिखा गया। और अभी भी जैसे हम पेशेंट के पास आते थे तो कभी भी कुछ होने का डर था, लेकिन हम लोग का ऐसा लगता था जैसे अगर हमारी सेवा से किसी को कोई ठीक होता है तो क्यों ना हम अपना पूरा सहयोग दें। और हम लोगों ने अपना सहयोग दिया भी, और कई पेशेंट्स ठीक हुए, कईयों को ठीक होते जाते देखा, कईयों ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, जो अपना वक्त से बहुत ज्यादा मायने रखता था। तो मतलब बहुत
बहुत ही अच्छा लगा मुझे पेशेंट्स के साथ में काम करके और उनके बीच में उनकी सेवा करके और उनको लगता था कि आप लोग सिस्टर कैसे कर लेते हो, हम लोग तो इतना डर रहे हैं, कोई बाहर आना जाना बंद हो गया है, हम लोग इतना डर रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लगता, इतना सब पूछते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप लोग ठीक होके जाओगे तो उसमें डर की क्या बात है, वरना बिल्कुल और डॉक्टर जैसा वरुणा, लेकिन हमने ये भी देखा कि जहां डॉक्टर्स को भगवान का हम दर्जा देते हैं, जहां डॉक्टर्स की इतनी सराहना हुई कोरोना काल में, वहीं हमने ये देखा कि समाज ने और सोसाइटी ने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि अगर डॉक्टर और नर्स बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को खतरा है। तो क्या इस तरह के ताने आपको सुनने को मिले? हाँ, बहुत बार सुना, जैसे हम सोसाइटी में अपने घर में घुसते थे तो सब यही बोलते थे कि आप लोग को कोरोना है, कहीं छिपा हुआ होगा, हमें भी होने का डर है। लेकिन हमने उनको यही बताया कि देखो, अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी हमें देखता है और आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे डरेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत नहीं थी, मैं तो सबको यही बोला। की और रुक करना चाह रही हूँ मैं डॉक्टर रुचिरा। हमने देखा कोरोना काल में सबसे ज्यादा हमें एक्टिव पुलिस कर्मी और डॉक्टर कर्मी, लेकिन महिला डॉक्टर, मैंने जैसा जैसा कि जिक्र किया कि महिलाओं के सामने दो जिम्मेदारियां थी, एक परिवार की भी और एक बाहर पेशेंट की भी। तो ये दोनों जिम्मेदारियां डॉक्टर रुचिरा ने कैसे निभाई? क्योंकि फिर घर जाना होता है, घर जाके हमें ये डर रहता है कि कहीं हमारी वजह से हमारे परिवार को कोई परेशानी ना आ जाए। सॉरी, क्या आप रिपीट कर सकती हैं अपना क्वेश्चन, बिकॉज आपकी हमने वॉल्यूम। कोरोना काल में ये देखा, वैसे तो डॉक्टर्स के सामने हर समय चुनौतियां रहती है, जिम्मेदारी दो दो रहती है, घर की भी और बाहर की भी। लेकिन कोरोना काल में ये रहा कि हम जब घर जाते तो हमारे मन में ये डर रहता कि कहीं हमारी वजह से हमारे परिवार को कोई परेशानी ना आ जाए। तो डॉक्टर रुचिरा ने ये दो जिम्मेदारियां हैं, ये कैसे निभाई? ये आपने बिल्कुल सही बोला। ये डर हर वक्त हमारे मन में रहता था कि हम लोग इतने सारे कोरोना के पेशेंट्स को देख रहे हैं, घर वापस जाएंगे, घर में बुजुर्ग भी हैं, इन लॉज हैं, घर में बच्चे भी हैं, तो उस सब का भी एक डर रहता था। बट देन वी थॉट कि हर चीज को सुनियोजित ढंग से करेंगे, चीजें हर कुछ सेटल हो जाएंगी। तो दिन को अच्छी तरह प्लान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता था। सुबह उठ के सबसे पहले अपनी केयर करनी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सबकी और केयर कर सकते हैं। तो सुबह उठते सबसे पहले मी टाइम होता था कि भाई अपने लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, न्यूट्रिशियस फूड के लिए प्लानिंग करनी है, फिर अपने परिवार का देखना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सबको देख पाएंगे। पूरा होल डे की प्लानिंग सुबह करके तभी पूरा दिन चलता था। और डेफिनेटली सी यू कैन नॉट से कि मैंने अकेले सब कुछ कर लिया। अगर आपको आपके परिवार का साथ ना मिलता तो फिर ये संभव नहीं है। तो हर किसी ने अपने लेवल पे कोऑपरेट किया परिवार में, चाहे वो आपके स्पाउसेस हैं, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से कोऑपरेट किया, दिन को प्रॉपर प्लान किया, अपने लिए एक्टिविटीज भी प्लान करी। एंड अलोंग विद दैट देन जब हॉस्पिटल, घर थे तो घर के बनकर रहे, और जब हॉस्पिटल हो गए तो हॉस्पिटल बन के पूरा 100% हॉस्पिटल को दिया और प्रिकॉशंस पूरे लिए। बिकॉज सेकेंड वेव में कोरोना बहुत ज्यादा कंटेजियस था। सो जितनी प्रिकॉशंस ले सकते थे, यूजिंग सोशल डिस्टेंसिंग, जो डॉक्टर की जिंदगी में उतना कॉमन हो नहीं पाता, बिकॉज पेशेंट को आप बहुत दूर से रखकर देख नहीं सकते, लेकिन मास्क पहनना, वाइजर्स पहनने, ये सारे प्रिकॉशंस लेते थे। और घर आने पर एक अलग से रूम बनाया था, उसी रूम में एक फ्लोर पे जाकर कपड़े चेंज करना, बात लेना। अगर आपको 2 बार भी हॉस्पिटल जाना पड़ा है बार बार, तो एवरी टाइम कमिंग बैक, टेकिंग बाथ एंड कभी चेंजिंग ऐसा ऑल द हुआ है क्लोथ। कि घर वालों ने मना किया हो कि नहीं आज नहीं जाना या अभी नहीं जाना, कहीं ना कहीं खतरा है बाहर, फिर भी आप बिना सुने बाहर गई हो? देखिए, मेरे स्पाउस भी डॉक्टर हैं, सो उनकी तरफ से कभी भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि ये हमारा एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है। जो हम ऐसा नहीं है कि कोविड आ गया तो हम अपना कमिटमेंट से पीछे हट जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। यस, उनका हमेशा यही रहता था कि अपनी केयर बहुत करनी है, मतलब प्रिकॉशंस जरूर लेना। बट हाँ, जैसे मेरा बेटा था, वो हमेशा कहते, मम्मा यू गो टू हॉस्पिटल, मम्मा आई गेट स्केयर्ड, आप कोविड के बीच जाते हो एंड यू मे गेट कोविड। यू नो, बच्चे के मन में वो एक डर था।
then I used to tell them, explain him all the about our responsibilities and about the safety with which we can prevent having COVID to ourselves. So ये सब चीजें उसको we had to explain him. अपने इन लॉस को समझानी पड़ी, अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ा, मैम इसीलिए बिकॉज यू आर डॉक्टर्स वेरी को राइट, भगवान उसको ये कहते स्केयर हैं था कि कि मत जाओ, डॉक्टर्स, छोड़ दो। जी मैम, इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर्स परिवार की भी जिम्मेदारी निभाता है और किसी और की जिंदगी भी निभाता है बिना कुछ सोचे समझे। डॉक्टर वरुणा की ओर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर वरुणा, मैं अक्सर सुनती हूँ, हम ये देखते हैं कि महिलाएं अपने आप को साबित करके आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं की यदि बात आती है तो हम ये देखते हैं कि हर फील्ड में उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है और उन्हें ये साबित किया जाता है, उन्हें ये बताया जाता है कि आप महिला हैं। तो क्या डॉक्टर वरुणा के साथ कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की गई हो? कई बार मुझे भी ऐसा लगा कि जब भी मैं शादी के प्रपोज कराया, नहीं तुम क्या करोगी, लेडीज हो, लेडीज में क्या करना बाहर जाके, और नौकरी तो घर में ही हमेशा घर चूल्हा संभालना है, बच्चे संभालना है। लेकिन मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं जब मेरे पापा ने मुझे तो उनकी सेवा करना भी तो एक बड़ा सा भी है, अपना काम करना और अपना योगदान देना बहुत जरूरी होता है कि डॉक्टर्स और नर्सेज भी तो बहुत जरूरी होते हैं कि ये पूरी सेवा दें अपने पेशेंट्स डॉक्टर वरुणा, कभी ऐसा फील हुआ है कि आप नर्स हैं और वो डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मैं डॉक्टर हूँ तुम नर्स हो, ऐसी भी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आ जाती है? जब शुरू में किया तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो काफी सपोर्टिव हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, पेशेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ अब नहीं लगता। अब लगता है कि बस अपनी अपनी सेवा हम दें और पेशेंट्स खुश होके जाएं, आशीर्वाद देते जाएं। बिल्कुल, आप सभी हम लोगों के लिए भगवान हैं। आप लोगों ने बिना कुछ सोचे, बिना परवाह किए, बिना कोरोना काल में अपनी सेवा दी है। मैं न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से और हर ज़िंदगी इस कार्यक्रम में डॉक्टर्स को सलाम करना चाहूँगी और एक आखिरी संदेश डॉक्टर रुचिरा से लेना चाहूँगी। मैम, जैसा कि मैंने अभी पूछा कि हम हर फील्ड में अपने आप को साबित करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये एहसास दिलाया जाता है कि आप महिला हैं और कहीं न कहीं पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। तो मैम, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर रुचिरा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, मैं आपको सुन पा रही जी हूँ। मैम। एम आई जी ऑडिबल टू यू? जी मैम, आपने तो क्या मेरा सवाल? यस, मैं आपका सवाल सुन चुकी हूँ। देखिए, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और आज मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एट सिटी लेवल, स्टेट लेवल मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है एज सेक्रेटरी एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक भावना है, पर सभी लोग एक से नहीं होते। आपको ये बात सच है कि आपको अपने आप को औरों से थोड़ा सा अलग हटके अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा टू शो दैट यू आर केपेबल। ये बात सच है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना 100% दो, जो करो उसको 100% दो, देन स्काई इज द लिमिट। आपको कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, कोई आपको पीछे नहीं धकेल पाएगा। अपने ऊपर आत्मविश्वास कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। दूसरा, अपना 100% देना। वो एक्सक्यूजेस नहीं होनी चाहिए कि मुझे घर देखना है, मुझे ये करना है। यस, हमको एज ए विमेन घर भी देखना है, हमको बच्चे भी देखने हैं, बट हम अगर उसको सुनियोजित ढंग से प्लान करें, वो कर लें। एंड थर्ड, आस्क फॉर हेल्प। आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर फैमिली। अपने घर वालों से आपको उसमें कोई भी ये नहीं, मतलब जरा भी शर्म नहीं करनी है कि भाई ऐसे बिल्कुल मैम, कैसे मैंने करें। अभी और थोड़ी ही देर पहले कहा था कि घर की जिम्मेदारी और दूसरों की जिंदगी बचाना ये कला एक डॉक्टर में ही, क्योंकि अपनी खुद की वो परवाह नहीं करता और न ही परिवार की करता है। इसीलिए हर जिंदगी में मैं सभी महिला डॉक्टर्स को सलाम करना चाहूंगी और हर जिंदगी में हम हर रोज महिलाओं की आवाज उठाएंगे। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो हमने हर जिंदगी में आज जीती जागती भगवती से बात की है। कोरोना काल में उन्होंने न अपनी परवाह की, न परिवार की परवाह की, सिर्फ दूसरों की जिंदगी बचाने में लगी रही और घर की जिम्मेदारी भी घर आकर निभाई। तो फिलहाल हर जिंदगी हमारी टैगलाइन है, दिल से दिल तक। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हर रोज हम आपको ऐसे ही
मिलाते रहेंगे नए नए मेहमानों से और हर जिंदगी में हम बनेंगे सभी महिलाओं की आवाज। फिलहाल इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।